हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे क्लास 10 का, जिसमें हम लोग कौन सा मतलब बेसिकली हम लोग इस वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक्चुअली सारे बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं 15 न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूं, एकदम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लूंगा। और किस टॉपिक पे लूंगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे लूंगा, सीरीज हो या पैरेलल हो, ईएमएफ पे लूंगा, टर्मिनल वोल्टेज पे लूंगा। ठीक है, तो आज मतलब इतना 15 न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप लोग को हर एक तरह का न्यूमेरिकल्स आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज बता दूंगा, उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल्स हम लोग इन डेप्थ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस का बात करते हैं। सपोज कीजिए एक वायर है। ठीक है, इस वायर का लेंथ कितना है? एल है, रेजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होगा इस वायर का क्या होगा? रेजिस्टेंस जो होता है भैया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके रेजिस्टेंस होता है आर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब जितना बड़ा लेंथ होगा वायर का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना पतला वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो एल बाय ए, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला है, इसको ये वाला हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा, तो रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला मिल गया भैया। अब हम लोग पैरेलल रेजिस्टर्स मैंने पैरेलल का बात करेंगे। पहले सीरीज का बात कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करेंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए, सपोज कीजिए इसका मैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोग को पूरा डेरिवेशंस देखना, पूरा डिटेल में देखना, तो आप लोग सर्च कीजिएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लासिकल टू क्वांटम क्लास 10। ठीक है, वो सबके लिए बना दिया। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए रेजिस्टेंस है एक, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे R1, R2 एंड R3। ठीक है, अच्छा, तो ये जो आर इक्विवेलेंट होगा भैया, ये प्लस है माइनस है, वोल्टेज वी है। आर इक्विवेलेंट जो होगा इसका वो कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे रेजिस्टर्स को क्या करते हैं? सिंपली ऐड करते हैं। सब में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। आई क्या है? कांस्टेंट। आई सेम थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। करंट जो मैंने करंट जो होगा सेम होगा सारे रेजिस्टर्स में। वोल्टेज जो होगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड। वोल्टेज जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा भैया वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से सबसे बड़ा होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर 2 ओम है, 4 ओम है, ये 3 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट कितना देगा? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है मेरा? 9 आया। जो 9 जो आया भैया 2 से, 4 से और 3 से, हर एक रेजिस्टेंस से क्या है? बड़ा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट हम लोग को करना क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यही है कि सिंपली हम लोग रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम होने वाले सीरीज में, और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा? बड़ा होगा। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। अच्छा, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है भैया। ये R1 है भैया, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, भी है प्लस माइनस। ये सारे के सारे रेजिस्टर्स किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे कि सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में? तो पैरेलल के केस में क्या सेम रहता है? भी पोटेंशियल सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद I डिवाइडेड
करंट क्या हो जाता है भैया, डिवाइड हो जाता है, करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया पक्का। अच्छा, अब दो ठो रजिस्टर जब पैरेलल में रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, देख लेते हैं। दो ठो रजिस्टर जब पैरेलल में रहेगा, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, दो ठो रजिस्टर जब पैरेलल में रहेगा तो इसके लिए सिंपली एक सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, वी है, करंट आई जाएगा, इधर में मान लीजिए I2 चला गया, इधर में मान लीजिए I1 चला गया। अब एक कंसेप्ट बताऊंगा, आर इक्विवेलेंट जो होगा भैया, दो जब पैरेलल में रहेगा तो याद रखिएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। सिंपली अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट चाहिए तो R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको करंट निकालना है R1 में और R2 में। तो मेरा कंसेप्ट हमेशा के लिए याद रखिएगा, अगर इसमें करंट चाहिए, इसमें करंट चाहिए, I1 चाहिए, तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I कर देंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर R1 में आपको करंट चाहिए, अगर R1 में करंट चाहिए तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे बाय R1 प्लस R2 करेंगे इंटू I इंटू टोटल करंट। अच्छा, I2 चाहिए तो I2 के लिए सेम, इसमें करंट चाहिए तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R1 लेंगे बाय R1 प्लस R2 इंटू I कर देंगे, करंट मेरा मिल जाएगा। पक्का। इसका ये सब सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज रहता है, अगर एन इक्विवेलेंट, सॉरी एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेते हैं, सिंपली आर बाई एन करके। इफ एन इक्वल रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, देन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भैया, आर बाय एन, ठीक है। एन इक्वल रेजिस्टर्स, हर एक का वैल्यू कितना, आर, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाय एन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 15 रेजिस्टेंस आप लगाए, 15 रेजिस्टेंस लगाए, हर एक का वैल्यू 150 है, ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे तो मेरा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, 10 आएगा। समझा। एक बार और बोलता हूं, अगर 15 रेजिस्टेंस लगाए, हर एक का वैल्यू 150 ओम करके, ठीक है, अगर आर इक्विवेलेंट आपको चाहिए तो 150 बाय 15 कर देंगे तो मेरा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। एक कंसेप्ट है, ठीक है। और ईएमएफ और क्या, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, सपोज कीजिए मान लीजिए ये बैटरी है, ठीक है भैया, ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, बैटरी से जब करंट नहीं, बैटरी से जब हम लोग करंट नहीं निकालते, जब ओपन सर्किट रहता है तो उस केस में जो बैटरी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल रहता है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, बैटरी से जब करंट नहीं निकल रहा है, माने ओपन सर्किट है, बैटरी से करंट कोई नहीं निकल रहा है, तो उसके उस टाइम जब बैटरी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल रहता है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। और जब बैटरी से करंट निकल रहा है, जब क्लोज सर्किट है, तो उस टाइम जब बैटरी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। एक बार और, जब बैटरी यूज में नहीं है, बैटरी जस्ट रखा हुआ है, वहां से कोई करंट नहीं निकल रहा है, तो उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है भैया, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब बैटरी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बैटरी से करंट निकल रहा है, तो उस टाइम उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, तो टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला था भैया, ईएमएफ माइनस आई आर, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। व्हेन बैटरी इज इन यूज, उस टाइम जो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चे तो न्यूमेरिकल्स में ही पढ़ते हैं, इतना तो सबको याद रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते, तो आज 15 न्यूमेरिकल्स लेंगे, मजा आ जाएगा। इसके बाद हर एक तरह का न्यूमेरिकल्स बनने लगेगा आप लोग से। क्या है, पहले न्यूमेरिकल्स में ले रहा हूं, क्या है यहाँ पर, ए है, ए बी है, अच्छा, ए 2 ओम है, ए भी 2 ओम है, ए 2 ओम है, ए भी 2 ओम, ठीक है। अच्छा, आर इक्विवेलेंट पूछा है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में पूछा आर इक्विवेलेंट,
दूसरा सवाल है, ए है ए पॉइंट, ए है भैया बी, ये कितना है 4 ओम है, ये कितना है 8 ओम है, ये कितना है 1 ओम है, ये कितना है 5 ओम है। ठीक है, इसका आर इक्विवेलेंट दे दिया है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी इज 4 ओम शायद दिया है, 4 ओम ना, राइट, हाँ 4 ओम। तो एक्स का वैल्यू पूछा है, ये जो एक्स है वो कितना होगा। अच्छा, एक और दे देता हूं इस तरफ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर भी लगा हुआ है ऐसे करके, यहाँ पर भी लगा हुआ है ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे लगा हुआ और यहाँ पर भी ऐसे लगा हुआ। ठीक है, ये 1 ओम है, ये कितना है, ये 2 ओम है भैया, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। अच्छा, बीच में भी एक और है, ठीक है, ये भी कितना है 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 1 ओम है। इधर वाले कितना है आपका 1 ओम। ठीक, अच्छा, इसका आर इक्विवेलेंट पूछा, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ठीक, अच्छा, तो 3 सवाल मैंने दिया, चलिए ट्राई करते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम पूरा सामने में है, ठीक है, तो आना चाहिए। अच्छा देखिए, सबसे पहले जिसके अक्रॉस में हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालने बोला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिस पॉइंट्स के अक्रॉस में निकालने बोला है, उस पॉइंट्स के अक्रॉस में सबसे पहले हम लोग एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस में बोला है, ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस में सबसे पहले एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करेंगे। मैं बार बार नहीं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, मान लेंगे ऐसे बैटरी, यहां से करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकलता है। बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना उसको वापस करना पड़ता है। ठीक है, जितना मैंने बैटरी से उधार, मैंने बैटरी से करंट आई लिया, बैटरी को करंट कितना वापस करना पड़ेगा, आई करना ही पड़ेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना भैया, जितना लेंगे उतना ही देना, दोस्त है मेरा। ठीक है, चलिए आई, यहां से करंट आई आया, तो ये देखिए ये दोनों में करंट आई जाएगा, फिर यहाँ आके स्प्लिट हो जाएगा, ए आई वन चला गया, इधर आई टू चला गया। ठीक है, यहां से करंट आई ही जाएगा ना। अच्छा, आई वन आई टू, फिर वापस यहाँ पर आके आई हो जाएगा, फिर वापस बैटरी को करंट आई मिलेगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है भैया वो किसमें है, दोनों में करंट सेम गया, तो किसमें है, सीरीज में। सिंपली ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड करके कितना हो गया, ये 4 ओम हो गया। अच्छा, ध्यान दीजिए, A2 और A2 किसमें है भैया, पैरेलल में, क्योंकि दोनों में करंट डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में गया है। तो इसके अक्रॉस में आर इक्विवेलेंट चाहिए ये दोनों का, तो क्या करेंगे, दो इक्वल रेजिस्टेंस है तो 2/2 कर देंगे, तो कितना आ गया 1 ओम। अरे भैया विश्वास नहीं तो इस फॉर्मूला से कर दीजिए, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, 2 इंटू 2/2 प्लस 2 4 हो जाएगा, कितना 1 ओम आया ना भैया। तो इन इक्वल रेजिस्टेंस रहता है, सबका रेजिस्टेंस R रहता है तो R बाय N नहीं करते, तो यहाँ पर दो इक्वल रेजिस्टेंस है, सबका रेजिस्टेंस कितना 2 है, तो 2/2 कर देंगे 1 आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ए कितना आ गया, ये 1 ओम आ गया। ठीक है, अच्छा, अब 4 प्लस 1 किस में हो गया, 4 प्लस 1 किस में हो गया, सीरीज में हो गया, तो सिंपली कितना हो जाएगा 5 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना है भैया 5 ओम। मैंने किया क्या, ये दोनों सीरीज में था तो 2 प्लस 2 4 हो गया, ये दोनों पैरेलल में था तो कितना, इसके जगह मैंने 1 लगा दिया, तो ये 4 और 1 कितना हो गया 5। तो इसका ये आंसर जो होगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट इज 5 ओम। ठीक है, पहला बन गया। दूसरा देखते हैं, ए वाला, इसमें एक्स का वैल्यू पूछ लिया। रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम दिया हुआ। ठीक है, चलिए एक्स का वैल्यू पूछा। अच्छा देख लेते हैं, यहां से इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो मैं नहीं कनेक्ट करने, तो मान लीजिए इधर से करंट आया, तो करंट स्प्लिट हो जाएगा, ए आई वन ए आई टू, तो ये दोनों में करंट तो सेम जाने वाला भैया, यहाँ से आई वन ऐसे होते आई वन आएगा, ऐसे आई टू ऐसे होते आएगा, और फिर वापस यहाँ पर आई आके बैटरी में करंट आई चला जाएगा। तो ये वाला जो दोनों रेजिस्टेंस है 4 और 8, ये दोनों किसमें है, आपस में सीरीज में, और 8 और 5 दोनों किसमें है, सीरीज में, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अच्छा भैया, ये 12 ओम हो गया। अच्छा, ये दोनों को जोड़ के किसमें हो गया भैया, ये भी सीरीज में है, तो ये दोनों किसमें हो गया, x प्लस 5,
5 प्लस x हो गया। अच्छा, अब ये दोनों किसमें है भैया? ये दोनों आपस में पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? दो रेजिस्टेंस से पैरेलल में रहता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे आता है? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू तो दिया हुआ इसका भैया 4, R1 कितना है भैया 12, R2 कितना है 5 प्लस x है। अच्छा, और नीचे में कितना आ जाएगा 12 प्लस 5 प्लस x कर लेंगे। अच्छा, सिंपल, ठीक है। ये दोनों किसमें था? सीरीज में था। ध्यान से देखिए, ये दोनों सीरीज में था तो 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, और ये भी दोनों आपस में किसमें? सीरीज में। 5 प्लस x, ये दोनों जो है आपस में किसमें? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट दिया था 4, तो R1 कितना है 12 इंटू R2 5 प्लस x, फिर 12 प्लस 5 प्लस x, ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हलवा हो गया पूरा। तो कितना हो गया 4 इक्वल टू 12 इंटू 5 60, 12 इंटू x 12x। अच्छा, नीचे में कितना हो गया 17 प्लस x। अब 4 से इंटू करेंगे, 4 इंटू 17 प्लस x 60 प्लस 12x। 17 इंटू 4 68 प्लस 4x तो 60 प्लस 12x। एक काम करते हैं, 68 माइनस 60, 12x माइनस 4x, ये कितना हो गया 8 इक्वल टू 8x। x का वैल्यू कितना है 1 ओम, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 1 ओम आया मेरा, ठीक है। चलिए थर्ड वाला लेते हैं। देखिए थर्ड वाला क्या भैया, इसको मैं यहां पर बना लूं, चलिए यहीं रहने देते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है, चलिए इधर बनाते हैं, ठीक है। बड़ा खतरनाक रेजिस्टेंस है, एकदम एकदम कांटेदार जैसा रेजिस्टेंस, काटा काटा है, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए 1 ओम है, ये कितना हो गया ए भी 1 ओम है, ये कितना है ए 1 ओम है, ये कितना है 2 ओम है, इधर में 2 ओम है, ये 2 ओम है, इधर में कितना है ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक इमेजिनरी बैटरी लगा लिया, इमेजिनरी बैटरी, यहां से करंट आई आएगा, ये करंट आएगा, इसमें आई आया, ठीक है भैया। जब यहाँ आई आएगा तो इसको दिखेगा 3 रास्ता, आई को कितना देखा 3 रास्ता, बोलेगा 3 रास्ता पे, ये तीनों को थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं, ठीक है। गद्दारी नहीं करना, सबको देना पड़ेगा। यहाँ I1 गया, यहाँ से I2 गया, और यहाँ से I3 गया। तो ए वाला रास्ता से पूरा होके यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I3 आया, और यहाँ से I1 आया, फिर वापस यहाँ पर मिलके कितना हो गया, तीनों मिलके I हो गया, और फिर वापस करंट बैटरी में करंट कितना आ गया I। तो भैया ये देखिए, ये तीनों रेजिस्टेंस में है जो सेम करंट गया, और ये वाला तीनों में कितना करंट गया, सेम करंट गया, मतलब ये तीनों सीरीज में है, और ये भी तीनों किसमें है, सीरीज में। तो ये 1 ओम जैसे लिखा 1 ओम लिख दिया भैया। अच्छा, तो ये सीरीज में है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। अच्छा, 3 बना लिया ऐसे। अब 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। अब बीच में कितना भैया, बीच में भी 2 ओम है, और इधर भी कितना हो गया, यहाँ पर 6 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 1 ओम। अच्छा भैया, अब ये तीनों किसमें है भैया, ये तीनों पैरेलल में, तो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा पहले। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अच्छा, तो 1 बाय R1 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 6, एलसीएम कितना होगा भैया 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 1, तो कितना हो गया 6 बाय 6। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट कितना आया भैया 1, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया 1। अभी आंसर नहीं आया, ये तीनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं 1 ओम लगा सकते हैं। ये वाला कितना है 1 ओम, तीनों को हटा के 1 ओम लगाना है, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1। अब ये तीनों किस में हो गया भैया, ये तीनों हो गया आपके सीरीज में, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 ओम आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी इज 3 ओम, ठीक है।
बहुत ही सस्ता सवाल, ठीक है। बस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग शांत कर रख के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए देखिए भैया, अब अगला सवाल की तरफ क्या है। A uniform wire with resistance 27 ohm is divided into 3 equal pieces. And then they are joined in parallel. Find the equivalent resistance of the parallel combination. Find the equivalent resistance of the parallel combination. अच्छा, एक और सवाल ले लेता हूं यहाँ पर, नीचे करने के लिए जगह होना चाहिए, नीचे छोड़ दूंगा मैं। सवाल ऐसे, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 30 हो गया आपका 6, ये 4 पॉइंट ए है, बी है। ए एंड बी के अक्रॉस में आर इक्वल पूछा। अच्छा, एक और ले लेता हूं मैं, सारे यूनिट जो होंगे वो ओम में होंगे, ठीक है। ये 3 है, ये 3, ये 3, ये भी 3, ये कितना, ये भी 3, ये 1 से भैया पॉइंट कितना है, वाई है, ये सी है, सॉरी ये पी है, और ये पॉइंट क्यू है। इसका जो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट पहला अक्रॉस पी एंड क्यू, दूसरा अक्रॉस एक्स एंड वाई, ठीक है। अच्छा चलो, एक यूनिफॉर्म वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 27 ओम, एक यूनिफॉर्म वायर जिसका रेजिस्टेंस 27 ओम, उसको तीन इक्वल पीसेस में क्या किया, काट दिया गया है, और उसके बाद उसको ज्वाइन किया गया पैरेलल में। बोला है कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो चलिए, यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है, लेंथ एल है, सॉरी यूनिफॉर्म वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है भैया 27 ओम, ठीक है। इसको तीन इक्वल पार्ट में काट गया, 1 2 3, ठीक है। तो 27 को तीन इक्वल, माने ये जो इस वायर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 999। विश्वास नहीं हुआ, चलिए दिखाते हैं आपको, विश्वास नहीं होता, ठीक, दीजिए। ये लेंथ है, ये वायर है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इसका ए मान लेता हूं। इसका रेजिस्टेंस तो पता है हमको, बोल दिए रेजिस्टेंस कितना है भैया, और 27 ओम है। अच्छा, इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। अच्छा, जिसका वैल्यू कितना है 27 ओम दिया हुआ, लेंथ एल लेट क्यों, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक। अच्छा, तो यहां पर तीन पार्ट में काट दिए, तो लेंथ कितना हो जाएगा, ए एल बाई 3 हो जाएगा, ए बी एल बाई 3 हो जाएगा, ए बी एल बाई 3 होगा। अब इस छोटा वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, जो मैंने बोला था 9 होगा, आप लोग विश्वास नहीं किए मेरे ऊपर, ठीक है। लेंथ कितना है एल बाई 3, एरिया क्रॉस सेक्शन उतना ही रहेगा ए, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू रो लेंथ कितना आ जाएगा एल बाई 3, एरिया क्रॉस सेक्शन ए,
तो 3 नीचे आ जाएगा, रो एल बाई 3a। अच्छा, तो रो एल बाई ए का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितना, 27, तो 27/3, 9 ओम आया, 9 ओम आया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग कि अगर एक यूनिफॉर्म वायर है, अगर एक यूनिफॉर्म वायर है, ये मेरा यूनिफॉर्म वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, इसको n टुकड़ा में काटे हैं, n इक्वल पीसेस में काट दिए, n इक्वल पीसेस में काट दिए, तो हर एक टुकड़ा का जो रेजिस्टेंस होगा वो R बाय n होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये मेरा यूनिफॉर्म वायर था, इसका रेजिस्टेंस कितना था, 27 ओम। ठीक है, इसको कितना टुकड़ा में काटे, 3 टुकड़ा में काटे हैं, वो भी इक्वल में, तो इसका हर एक टुकड़ा का रेजिस्टेंस कितना होगा, 27/3, दैट इज 9 ओम। आया पक्का, तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा। तो हर एक टुकड़ा का रेजिस्टेंस तो पता चल गया 9 ओम करके। ठीक है, तो 9 ओम 9 ओम 9 ओम करके किसमें कनेक्ट किए, हम लोग किसमें किए, पैरेलल में किए। तो भैया पैरेलल में किए, तो ऐसे एक 9 ओम और एक 9 ओम और एक 9 ओम, ये पैरेलल में है। ठीक है भैया, 9 9, इसका आर इक्विवेलेंट पूछा, तो n इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, देन आर इक्विवेलेंट r बाय n, तो यहां पर 3 रेजिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r बाय n हमको पता है, तो r का वैल्यू कितना है 9, n का वैल्यू कितना है 3 ओम। इसका जो पहला का आंसर जो आएगा, इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा भैया, वो 3 ओम आएगा। पक्का है भैया, पक्का। चलिए ये वाला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा मैं। देखिए भैया इसमें क्या, इसका आर इक्विवेलेंट पूछा अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, यहां से करंट आई आएगा। ठीक है, ये 3 रास्ता देखेगा, ए i1, ए i2 और ए i3, ये दोनों में करंट सेम किया और ए दोनों में करंट सेम किया, तो ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में, और ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में। तो 3 + 2 5 और 6 + 4 10, तो अब हो गया 5 ओम, अब बीच में कितना हो गया 30 ओम, नीचे कितना हो गया आपका लास्ट वाला में 10 ओम। अब तीनों किस में होंगे, पैरेलल में, सिंपली। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वही 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/30 प्लस 1/5 प्लस 1/10। इसका आंसर आप लोग हमको जरूर कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके तरफ सबसे पहले बोला पी एंड क्यू के अक्रॉस में हमको क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए भैया। ठीक है, तो यहां पर 3 ओम लगा लेते हैं, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, ऐसे करके ये पी एंड क्यू यहां पर, एक्स एंड वाई यहां पे, तो ये 3 है, ये 3 है, 3 3 एंड 3। तो सबसे पहले किसके अक्रॉस में बोला, पी एंड क्यू के अक्रॉस में आर इक्विवेलेंट पूछा। ठीक, तो पी एंड क्यू के अक्रॉस में पूछा है, तो मैंने बोला था कि जिस पॉइंट के अक्रॉस में पूछे उस पॉइंट के अक्रॉस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से बैटरी ऐसे लगा लिए, इमेजिनरी बैटरी यहां से ऐसे लगा, तो यहां से बैटरी से करंट आएगा, आई आएगा। ठीक है, और करंट इधर इस तरफ I1 जाएगा, इस तरफ I2 जाएगा। इधर क्यों नहीं जाएगा भैया, इधर ओपन सर्किट है भैया, इधर खुला हुआ है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, उधर जाएगा ही नहीं करंट। ठीक है, तो मैंने करंट हमेशा वो रास्ता चुनना चाहता है जहां पर रेजिस्टेंस कम से कम हो, मिनिमम हो। हम लोग जिंदगी में क्या चाहते हैं, हम लोग ऐसा रास्ता चुनना चाहेंगे जो जिसमें कोई बंधन ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई बाधा ना, एकदम स्मूथली चले जाए। ठीक है, तो करंट का भी कुछ यही कंसेप्ट है कि करंट ऐसा रास्ता चुनना चाहता है जहां पे एकदम कोई बाधा उधा ना हो। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर इस तरफ I1 गया, इधर I2 गया। अच्छा यहाँ पर भी I2 गया, यहाँ पर I1, फिर वापस बैटरी में करंट I आ गया, इधर करंट I आ जाएगी। तो ये दोनों किसमें है भैया, ये दोनों हो गए आपके सीरीज में। ठीक है, तो ए वाला और ए वाला का इसमें कोई काम नहीं है जब पी एंड क्यू के अक्रॉस में फाइंड करें। तो ये दोनों किसमें हो गया, सीरीज में, तो कितना हो गया 6, आई इसके साथ किसमें हो गया 3, इसके साथ हो गया पैरेलल में, 6 और 3 किसमें हो गया पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, यानी 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 बाय 9
3 3 जा 9, 3 2 जा 6। जब पी एंड क्यू के अक्रॉस में पूछेगा तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका 2 ओम आएगा। ठीक है, अब एक्स एंड वाई के अक्रॉस में देखते हैं हम लोग। एक्स एंड वाई के अक्रॉस में देखते हैं। अच्छा चलिए, तो सिंपल था। अब एक्स एंड वाई के अक्रॉस में मुझे क्या करना पड़ेगा, बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 3 ओम, हो गया आपका 3 ओम, ये हो गया आपका 3 ओम। 3 3 3 3 और ये 3, एक्स एंड वाई के अक्रॉस में मैंने बैटरी लगा लिया। ठीक है, अच्छा यहां से करंट आ जाएगा भैया, यहां से करंट आ जाएगा। अच्छा यहां से करंट ए वाला का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके, कितना 2 ओम, क्योंकि भैया देखिए यहां से करंट आई आएगा तो यहां पर I1 गया और यहां पर I2 गया, तो I2 तो साथ में जाएगा, यहाँ पर I2 इधर से आएगा, इधर से I1 जाएगा, फिर वापस I हो जाएगा। तो ए वाला दोनों किस में हो गया वापस सीरीज में, सीरीज के साथ ए वाला जो जब ऐड करेंगे 3 + 2 6, 6 और 3 इसमें किसमें हो गया पैरेलल में, तो उसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितना 2 ओम। तो ये 3 ओम, यहाँ पर 2 ओम और फिर ये 3 ओम, तो 3 2 3, आइए आपस में कितना हो गया, फिर सारे के सारे तीन रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में, तो सिंपली इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 3 + 2 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, तो 3 + 2 + 3 8 ओम। तो एक्स एंड वाई के अक्रॉस में कितना है आपका 8 ओम आया, एंड पी एंड क्यू के अक्रॉस में कितना आ गया 2 ओम आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है भैया, अगला सवाल भी ठीक ठाक है। ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना, V = IR, ओम्स लॉ, V = IR, V = IR इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अ रजिस्टर ऑफ 6 ओम, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, रजिस्टर ऑफ 6 ohm is connected in series with another resistors 4 ohm. A potential difference of of 20 volt is applied across the combination. क्या बोला, कैलकुलेट बोला नंबर ए में, नंबर ए current in the circuit, बी में बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीडी अक्रॉस 6 ओम। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन दे दो, चलिए एक और लिख देता। टू रजिस्टर्स of resistances 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel to a cell to draw a current 0.5 ampere, ठीक है, from the cell. नंबर ए में पूछा है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट
बी में पूछा है करंट इन ईच रजिस्टर्स, ईच रजिस्टर, सही सवाल है भैया। सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन है कि एक 6 ओम रजिस्टर्स है जो सीरीज के साथ है, किसमें 4 ओम के साथ, और एक 20 वोल्ट का पोटेंशियल इसके अक्रॉस में लगाया गया, तो करंट बोला है, और 6 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल बोला, ठीक है। तो सही सवाल है। तो देख लीजिए भैया, यहां पर 6 ओम है, सीरीज में किसके साथ है 4 ओम के साथ, तो सीरीज में 4 ओम के साथ तो इसका बगल में जस्ट लगा लेते हैं 4 ओम। उसके बाद इसके अक्रॉस में 20 वोल्ट का बैटरी लगा है, तो यहां पर लगा लेते हैं 20, ऐसे करके ये मेरा सर्किट बन गया 20 वोल्ट। अब पूछा कि करंट इस सर्किट में कितना होगा, और फिर 6 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा भैया, सही सवाल है। इसमें बच्चे फंस जाते हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमको करंट चाहिए सर्किट में, तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो ये दोनों किस में भैया, यहां से करंट आई आया, आई जाएगा, अब वापस करंट आई, तो ये दोनों किस में हो गए, दोनों में करंट सेम जा रहा है, किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो आर इक्विवेलेंट सिंपली ऐड कर देंगे, 6 + 4 कितना हो गया 10 ओम हो गया। अच्छा अच्छा, आर इक्विवेलेंट मिल गया मुझे, वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट। अच्छा, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर इक्विवेलेंट, आई चाहिए तो आई इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट। V कितना भैया 20, आर इक्विवेलेंट कितना 10, तो कितना बैटरी से करंट कितना निकला 2 एम्पियर, बैटरी से करंट कितना निकला 2 एम्पियर, सर्किट में करंट कितना 2 एम्पियर। अच्छा, 2 एम्पियर करंट बोला, 6 ओम के अक्रॉस में मुझे ये पोटेंशियल चाहिए, तो भैया 6 ओम है, ठीक है। इसमें करंट कितना जा रहा है 6 ओम को मैं पहले यहां पर बना लेता हूं, ये 6 ओम है, इसमें करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। तो हम लोग को पता है ना V इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई का वैल्यू कितना 2, आर का वैल्यू कितना 6, 12 वोल्ट हो गया। तो पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम इज 12 वोल्ट, तो देन पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। माने 6 ओम जो है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना हो गया 12 वोल्ट, तो 4 ओम का रेजिस्टर जो है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा 8। विश्वास नहीं है तो 4 × 2 कर लीजिए, 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए इसको ऐसे ही करते हैं, सही तरीका। चलिए दूसरा वाला सवाल देखते हैं। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, माने 4 और 6 पैरेलल में, तो यहां पर 4 लगा लेते हैं, यहां पर 6 लगा लिए ऐसे पैरेलल में। अच्छा, एक बैटरी से कनेक्टेड हुआ, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सेल टू ड्रॉ करंट ऑफ 0.5 ओम। अच्छा, ये बैटरी से कनेक्टेड है, इसका वोल्टेज नहीं बोला है, लेकिन करंट आ रहा है कितना यहां से बैटरी से 0.5 एम्पियर। अच्छा, पूछा क्या, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द सर्किट, डायग्राम तो यही हो गया, ये 4 ओम ये 6 ओम पैरेलल में एक सेल लगा हुआ जहां से करंट कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर। अच्छा, करंट इन ईच रेजिस्टर्स, करंट इन ईच रेजिस्टर। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे दिमाग, क्या लगाएंगे दिमाग, देखिए सेल का वोल्टेज दिया था क्या, नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए दिमाग लगाते, मैंने बोला था ना कि 2 रेजिस्टर्स रहेगा, पहले तो शॉर्टकट से कर लेते हैं, उसके बाद पूरा प्रोसेस से करेंगे। यहां से करंट आई आता है, इसमें I1 जाता है, इसमें I2 जाता है, ये R1 है, ये R2 है, तो I1 कैसे निकालते भैया, अपोजिट वाला का डिस्टेंस R2 बाय R1 + R2 इंटू I कर देते हैं। अगर I2 चाहिए तो R1 ऊपर में हो जाएगा बाय R1 + R2 इंटू I हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर करंट 0.5 एम्पीयर है, इसमें मान लेते हैं I1 गया है, इसमें मान लेते हैं I2 गया है, ठीक है। मेरा I का वैल्यू कितना है 0.5 एम्पीयर, तो I1 जो होगा भैया, I1 चाहिए तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 4/6 + 4 इंटू 0.5। अच्छा, 4 यहाँ पर कितना हो गया 10, 0.5 है तो मैंने 5/10, ठीक है, 5 × 10, 2 × 4, तो I1 कितना गया 2/10 दैट इज 0.2 एम्पियर। माने 6 ओम का रेजिस्टेंस पे करंट कितना गया 0.2 एम्पियर, तो बचा वो कितना 0.3 एम्पियर, तो इसमें कितना चला जाएगा 0.3 एम्पियर आपका 4 ओम में, ठीक है। तो ये वाला एकदम शॉर्टकट था, ठीक है। अब पूरा हम लोग प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए भैया कि यहाँ पर जो मेरा करंट गया है, सॉरी
यहाँ पर जो करंट आया 6 ओम का रेजिस्टेंस में कम आया 0.2 एम्पियर और इसमें कितना आ गया 0.3 एम्पियर, मतलब इसमें ज्यादा है। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस अभी है उसमें रुकावट कम है तो करंट क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। और 6 ओम माने ज्यादा रेजिस्टेंस, करंट क्या होगा, कम जाएगा। माने ज्यादा रेजिस्टेंस करंट कम, कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट। आया पक्का? चलिए अब इसको पूरा प्रोसेस से देखते हैं भैया। बैटरी का वोल्टेज नहीं पता, लेकिन आर इक्विवेलेंट क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर V लगा लेते हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो R1 इंटू R2 माने 4 इंटू 6 बाय 4 प्लस 6 24 बाय 10 माने 2.4 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। आई कितना है भैया, आई हो गया आपका 0.5 एम्पियर। वोल्टेज कितना हो गया, V इक्वल टू आई आर होता है। आई की जगह 0.5 इंटू 2.4, एक काम करते पॉइंट हटा नीचे 10 और नीचे 10, 5 हो जाए कितना हो जाएगा, 5 हो जाए 20 में 2 और 5 हो जाए 10, 120 120 होगा ना भैया, हाँ बाय नीचे 100 0 0 कंटिन्यू पॉइंट है 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो 6 ओम के 6 ओम जो है भैया इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना आ गया 1.2, इसके अक्रॉस में भी वोल्टेज कितना आ गया 1.2, तो वोल्टेज मिल गया तो करंट भी मिल जाएगा। 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है भैया, उसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है भैया, ये 6 ओम है, वोल्टेज कितना 1.2, करंट क्या होता है V बाय R, वोल्टेज कितना 1.2 डिवाइडेड बाय 6, पॉइंट हटा दीजिए नीचे 10 2 बाय 10 दैट इज 0.2 एम्पियर। भैया कैसे भी कीजिए ये फिजिक्स है, आंसर तो आने वाला ही है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में भी चाहिए तो कर देते V बाय R माने आपका V कितना है तो 1.2 बाय 4 माने 0.3, ठीक है भैया, पक्का। चलिए अब ए वाला सवाल देखते हैं, ए वाला तो हो गया, अगला सवाल ला 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 ला। ये भी ठीक ठाक ही है, ये 1 ओम है, अच्छा ये 3 ओम है, इसका ए नाम दिया है, इसका बी नाम दिया है, सेल लगा हुआ है, इसका वोल्टेज कितना 2 वोल्ट दिया प्लस माइनस। तो करंट इन ए पूछा है, करंट इन बी, करंट इन ए एंड करंट इन बी, ए और बी में करंट कितना होगा वो पूछा पहला, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल पहले यहाँ पर ले लेते हैं, एक और a cell supplies a current 1.2 ampere to two resistors of 2 ohm connected in parallel when the resistors connected in series supplies a current 0.4 ampere. Calculate internal resistance B में हो गया EMF ऑफ सेल। सही सवाल है भैया, ठीक है। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, करंट ए और बी में कितना होगा भैया, ये दोनों किस में है, इतना करने के बाद ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो सिंपली आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे फिर करंट निकालेंगे और दोनों में बांट देंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भैया, R1 इंटू R2 1 इंटू 3 बाय 3 प्लस 1 मैंने 3 बाय 4, ए आर इक्विवेलेंट आ गया।
वोल्टेज कितना भैया 2, करंट कितना जगह V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू कितना जगह V बाय आर, V का वैल्यू कितना भैया 2, R इक्विवेलेंट कितना है, मैं यहाँ पर R इक्विवेलेंट कर लेते हैं 3 बाय 4, 4 ऊपर चल जाएगा 8 बाय 3 एम्पेयर, 8 बाय 3 एम्पेयर आए। अब आंसर इसका कमेंट में करके बताइएगा, इसमें I भी जाएगा, इसमें IA जाएगा, करंट टोटल कितना है 8 बाय 3 एम्पेयर करंट मेरा निकल गया है। अब IA और IB में करंट आप लोग कमेंट करके पक्का बताइएगा, ठीक है, तब हम समझेंगे कि आप लोग को हम सिखा पाए हैं वो शॉर्ट ट्रिक। इसमें चाहिए तो अपोजिट वाला 3 बाय 4 इंटू उतना हो जाएगा, और इसमें चाहिए तो 1 बाय 4 इंटू टोटल करें, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका a cell supplies a current 1.2 ampere through two resistors 2 ohm connected in parallel, ठीक है। अच्छा भैया एक सेल है, ठीक है, जो दो रेजिस्टर्स उसके साथ पैरेलल में है, कितना, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 2 ohm, तो उस केस में करंट कितना दे रहा है 1.2 एम्पीयर। मैंने हम लोग डायग्राम से समझते हैं भैया, एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, ये दोनों किसमें पैरेलल में। अब यहाँ पर सेल लगा हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इसका पकड़ के चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा इंटर रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ कितना है ई, इसमें 2 ओम, इसमें 2 ओम जा रहा है, और करंट कितना जा रहा है इसमें से, बोला है कि 1.2 एम्पीयर, ठीक है। अच्छा यही दो रेजिस्टर्स किसमें है, सीरीज में है, तो सेल माने जो बैटरी है जहां से करंट कितना आ रहा है 0.4 एम्पीयर, माने यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम सीरीज में है, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाते नहीं, इसलिए हम ऐसे बना लिए, ठीक है, A2 अच्छा, तो इस केस में करंट कितना आ रहा है भैया 0.4 एम्पीयर आ रहा है। बोला ई का वैल्यू हमको बता दीजिए, ईएमएफ कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। सिंपल है, दो इक्वेशंस बनेगा, दो सर्किट दिया और दो इक्वेशंस बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, ई एंड आर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पर क्या करेंगे भैया, देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आर बाय एन, क्योंकि इक्वल है ना, आर बाय एन माने 2/2 1 ओम आ गया। अच्छा अच्छा, तो यहां पर उसको जगह क्या लगा लेंगे 1 ओम, और यहां पर ईएमएफ है, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये आर है, तो ये 1 प्लस आर करंट कितना 1.2 एम्पीयर, ये 1 प्लस आर किसमें भैया सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरा 1 प्लस आर आ गया। अच्छा वोल्टेज कितना दिया ई के बराबर, अच्छा करंट कितना है भैया 1.2 एम्पीयर के बराबर, तो हम लोग पता है V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, V का वैल्यू कितना E के बराबर, I कितना भैया 1.2, रेजिस्टेंस कितना आर इक्विवेलेंट कितना है 1 प्लस आर, यही है ना भैया, ईएमएफ E करंट कितना 1.2, आर इक्विवेलेंट कितना 1 प्लस आर, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना आ गया भैया यहाँ पर 1.2 प्लस 1.2 आर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली ए वाला देखिए A2 और A2 सीरीज में, आर जो है उसके साथ वो भी सीरीज में है, तो 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस आर, आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना आएगा भैया 2 प्लस आर, ठीक है, 4 प्लस आर, ठीक है। थोड़ा हलवा सवाल है इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आर, ठीक है, तो ई वोल्टेज कितना है ई के बराबर, करंट यहाँ पर दिया हुआ है 0.4 है, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, V का वैल्यू ई के बराबर भैया, आई कितना भैया 0.4, आर इक्विवेलेंट कितना भैया 4 प्लस आर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते भैया, कितना जाएगा 16 1.6 प्लस 0.4 आर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए भैया E इक्वल टू 1.2 प्लस 1.2 आर एंड E इक्वल टू 1.6 प्लस 0.4 आर, दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, ठीक है, बराबर कर लेते हैं, मिटा रहा हूं, दोनों को इक्वल करेंगे, तो 1.6 प्लस 0.4 आर इक्वल टू 1.2 प्लस 1.2 आर, एक काम करते हैं 1.6 माइनस 1.2 कर देते हैं, 1.2 आर और 0.4 आर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.4, यहाँ पर कितना आएगा 0.8 आर, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 0.4 बाय 0.8 दैट इज हाफ, आर का वैल्यू कितना आ गया 0.5, आर का वैल्यू 0.5, लेट मी चेक द आंसर, आर का वैल्यू 0.5 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5। अब ईएमएफ चाहिए किसी एक में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए इसमें पुट कर देते हैं, कितना है E इक्वल टू कितना भैया 1.6 प्लस
0.4 आर का वैल्यू 1/2 है। आर का वैल्यू कितना 1/2, तो 1.6 प्लस 0.2 1.8 वोल्ट। ईएमएफ कितना भैया 1.8 वोल्ट। ईएमएफ कितना 1.8 वोल्ट। ठीक है, अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछता, अगर इस केस में टर्मिनल वोल्टेज पूछता तो क्या करते हैं ई माइनस आई आर कर देते। ई कितना है 1.8 माइनस 1.2 इंटू आर का वैल्यू हाफ। ठीक है, और उस केस में पूछता तो 1.8 माइनस 0.4 इंटू हाफ। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज पूछता तो ये करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अच्छा सवाल था ये वाला। ठीक है, मैं इतना बड़ा नहीं लिखने जा रहा हूं, बस मैं डायग्राम बना रहा हूं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ये आपका 2 ओम, ये 2 है, ये आर है, ये कितना है भैया 4 ओम है। ठीक है, टू वोल्ट है, यहाँ पर 3 ओम है, ऐसे करंट कितना जा रहा है 0.25 एम्पियर। अच्छा, ये 2 ओम है, आ रहे 4 ओम है। ठीक है, अच्छा पहला सवाल है पोटेंशियल अक्रॉस V अक्रॉस 4 ओम। दूसरा सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, तीसरा सवाल है पोटेंशियल अक्रॉस R और 2 ओम। चौथा सवाल है वैल्यू ऑफ R। अच्छा, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। तो सर्किट डायग्राम इन द shows 3 resistors 2 ohm 4 ohm and R ohm connected to a battery। EMF कितना है 2 वोल्ट है, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r का वैल्यू कितना है 3 ओम है। इफ मेन करंट माने मेन करंट 0.25 एम्पियर है, तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। फिर बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 बाय R, क्योंकि दोनों पैरेलल में इसलिए पूछा है, और वैल्यू ऑफ R पूछा है। कैसे करेंगे, अच्छा देखिए यहां पर 0.25 गया, तो यहां पर तो 0.25 जाएगा, 0.25 यहाँ पर बटेगा, यहाँ पर बटेगा। मान लीजिए यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I2 गया, लेकिन यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर आएगा, फिर वापस 0.25 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो इसको जो 2 वोल्ट है इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके 2 वोल्ट, ये कितना है 3 ओम। अच्छा, तो इसके अक्रॉस में क्या पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। तो भैया हमको रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है, ये कितना मेरा ये 4 ओम है। अच्छा, करंट कितना है 0.25 एम्पियर है, तो पोटेंशियल जो होगा V इक्वल टू आई आर होगा। आई का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू आर कितना 4, तो यहाँ नीचे 100 ले लेते हैं, 25 4 जा 100, 100 बाय 100 कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर इज 1 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद पूछा है कि 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, तो भैया सेम ही सवाल तो है भैया। यहाँ पर कितना है 0.25 एम्पियर आया है, करंट ऐसे ही आएगा ना, तो ये रेजिस्टेंस कितना है 3 और करंट कितना है 0.25, तो V इक्वल टू वही आई आर। कन्फ्यूज याद ही है बस 3 इंटू 0.25। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 0.25 पहले रहता 3 बाद में, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना जगह 0.75 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.75 वोल्ट। ये मत गलती कीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है तो हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल दें, वो नहीं होगा। टर्मिनल वोल्टेज व पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी पूछेगा तब वो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पर पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर और टू, माने इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है भैया। अच्छा क्या करेंगे, अब फिर वैल्यू ऑफ आर पूछा है, आर पूछा है। एक काम करते हैं, पहले आर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद निकाल लेंगे। आर का वैल्यू आ जाएगा फिर आसानी से निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, ये दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा आर प्लस टू आर, माने आर ये जो 2 ओम है, ये जो आर है 2 ओम आर ओम, इसका इक्विवेलेंट को मैंने क्या पकड़ लिया, इक्विवेलेंट को मैंने एक्स पकड़ लिया, इक्विवेलेंट को क्या पकड़ लिया, एक्स पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा तो इक्विवेलेंट होगा क्या, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर वन इंटू आर टू, टू इंटू आर बाय टू प्लस आर, जिसको मैंने क्या पकड़ा, एक्स पकड़ा। अच्छा तो एक्स यहां पर इसका जो सर्किट बन जाएगा क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मेरा एक्स बन गया, ये मेरा 4 ओम बन गया, यहाँ पर ईएमएफ है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 3। तो मार्केट ठीक से नहीं चल भैया, हाँ ये एक्स है, ये मेरा कितना 4 है, ये कितना 3 है। अच्छा एक्स 4 और 3 किसमें है, सीरीज में, तो सीरीज में क्योंकि करंट यहां से आई जाएगा वापस आई आएगा, इसमें आई गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 4 प्लस 3 तो 7 प्लस एक्स, मतलब ये ठीक से नहीं चल रहा या कोई तो चल, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया, एक्स प्लस 7 आ गया, ये ठीक से चल रहा है, ठीक है। अच्छा आर इक्विवेलेंट एक्स प्लस 7 आ गया। अच्छा अब बताइए मैं ईएमएफ कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो v इक्वल टू क्या होता है, आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है भैया। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं इस तरफ, ठीक, देखिए v इक्वल टू क्या होगा, आई आर इक्विवेलेंट, v का वैल्यू को पता है कितना, 2, अच्छा 2 ही दिया ना, आई कितना है भैया 0.25, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 7 हो जाएगा, यहां से एक्स से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 0.25 एक्स प्लस 0.25 इंटू 7, एक काम करते हैं 25 इंटू 7 कर लेते हैं, 3 17, हाँ 1.75 1.75। अच्छा तो 2 माइनस 1.75 इक्वल टू 0.25 एक्स, तो इधर कितना आ गया 0.25 0.25 एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1, अब आर का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है भैया। सिंपल इसको एक्स सिलेक्ट कर लीजिएगा, एक्स प्लस 4 प्लस 3, आर इक्वल मिल गया, वोल्टेज पता है करंट पता है, यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फिर एक्स का वैल्यू तो पता है ना 2 इंटू आर बाय 2 प्लस आर, ठीक है। अच्छा चलिए इसको मिटा के अब हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू आर माने 2r बाय 2 प्लस आर इक्वल टू 1 है, 2r इक्वल टू 2 प्लस आर, 1 से इंटू करेंगे कितना ही आएगा, तो 2r माइनस आर इक्वल टू 2, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 2 ओम, तो आर का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2 ओम, इसका वैल्यू 2 ओम आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में कितना आएगा, इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, एक्स का वैल्यू निकाले थे ना, कितना आया था 1 ओम था, अब करंट कितना जा रहा है 0.25 एम्पियर, और दोनों क्या है पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस में इसके अक्रॉस में क्या होगा, माने वोल्टेज क्या होगा सेम, तो मेरा आर इक्विवेलेंट पता है, एक्स का वैल्यू कितना है 1, करंट पता कितना है 0.25, तो v इक्वल टू आई इंटू एक्स, आई का वैल्यू 0.25 एक्स का वैल्यू 1, माने वोल्टेज अक्रॉस आर और 2 ओम कितना हो जाएगा 0.25 वोल्टेज है, ठीक है भैया। अच्छा और सवाल है भैया आपका, चलिए इसको भी करते हैं। मार्केट ठीक से चल नहीं रहा, इंक तो है नहीं मेरे पास अभी फिलहाल, देखते हैं, चलिए कोशिश करते हैं कि और 2 सवाल किया जाए। मैं जस्ट सर्किट बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये एमीटर है, अच्छा ये 6
वोल्ट है। ऐसे कनेक्ट, ये कितना है 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। ठीक है, पहला सवाल है आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। दूसरा सवाल है रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर क्या मेजर करता है भैया? एमीटर आपका करंट मेजर करता है। ठीक है, वो भी सीरीज में कनेक्ट करता है एमीटर को। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट भैया, तो यहां से करंट आई आएगा, करंट आई जाएगा। यहाँ पर दो रास्ते दिखेगा इसको, आई वन इधर से, आई टू इधर से, तो आई टू इधर से ऐसे घूमते आएगा। आई टू आया, यहाँ से आई वन आया, फिर वापस बैटरी में करंट आया। तो 4 और 2 किसमें है? सीरीज में। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। और ए 6 और ए 6 किसमें हो गया? पैरेलल में। तो 6 और 6 पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट जो होगा भैया वो कितना हो जाएगा? 6/2 कितना हो गया? 3 हो। कितना सिंपल सवाल था भैया, आप लोग मुंह से कर लीजिएगा, मेंटली सॉल्व कर लीजिएगा अगर कंसेप्ट पता है। ठीक है, उसके बाद रीडिंग ऑफ एमीटर, आर इक्विवेलेंट पता है भैया कितना? 3 ओम। भी पता है कितना? 6 वोल्ट। तो V इक्वल टू कितना होगा? आई आर इक्विवेलेंट। तो आई इक्वल टू V बाई आर। V कितना है? 6, आर इक्वल टू कितना? 2 एम्पियर। बस हो गया। इसके बाद एक और सवाल ले लेते हैं, सिंपल था एकदम, हलवा सवाल था। मेरे आस तुम जाने की। और एक सवाल है भैया, ये भी ठीक ठाक है। ये वाला होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला आप लोग बताइएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कितना है? 10 ओम है। ये कितना है? 40 ओम है। यहाँ पर एमीटर लगा हुआ, ये 1.8 वोल्ट है। ये आपका 30, आपका 20, आपका 60। क्वेश्चन पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मैंने इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट पूछा है, और रीडिंग ऑफ द एमीटर मैंने करंट पूछा है, करंट पूछा है। ठीक है, ये दोनों आंसर्स आप लोग में कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और इसको नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा किस पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर पे जब बनाऊंगा, उसका न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला ट्राई कीजिएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, जब भी बनाएंगे। क्या है भैया? ये 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम दिया हुआ है। अच्छा, ये एमीटर है, एमीटर का भी रेजिस्टेंस कितना दिया? 0.8 ओम दिया है। फोर 4.5 ओम, और ये कितना? 9 ओम। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर मैंने करंट पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, मैंने टर्मिनल वोल्टेज पूछ लिया। सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम, बी अक्रॉस। ठीक है, 4.5 ओम वी वोल्टेज पूछा है। ठीक है भैया, यही सवाल है। तो सबसे पहले तो रीडिंग ऑफ एमीटर, तो आप पहले हमको तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए, ये जो एमीटर है, एमीटर का भी रेजिस्टेंस कितना दिया? 0.8 ओम दे दिया है। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस तो देखने से ही पता चल रहा है किसमें, सीरीज में। यहाँ से सॉरी पैरेलल में, आई आएगा, ऐसे आई आएगा, यहाँ से आई जाएगा, स्प्लिट कर देगा, फिर वापस आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.2 ओम और 0.8 ओम किसमें हो गया? सीरीज में, क्योंकि इसमें करंट आई तो इसमें भी करंट आई। अब 4.5 और 9 ओम किसमें? पैरेलल में। ये दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और उस वो वाला जो निकलेगा 1.2 और 0.8 के साथ किसमें रहेगा? सीरीज में रहेगा। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 9 इंटू 4.5 प्लस 9 प्लस 4.5। एक काम करते हैं, फटाक से मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं। 9 इंटू 4.5 40.5। आप लोग सिंपली इसको 4.5 है ना,
तो इसको ए कर लीजिएगा 10, 5 5 9 से 45, 5 2 10, 9/2 कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा 14.5 13.5 14.5 13. ये 3 आया, कितना 3 ओम आया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको 3 आएगा, ठीक है, आ जाएगा आसानी से। तो इसको हटा के मैं क्या कर लूंगा 3 ओम का लगा लूंगा, ठीक है, 3 ओम लगा लिया। 3 ओम 0.8 और 1.2 किसमें है, सारे के सारे किसमें सीरीज में है, ठीक है। अच्छा, तो आर इक्विवेलेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। 1.2 प्लस 0.8 प्लस 3, 1.2 0.8 कितना हो गया 3, सॉरी ये 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 ओम हो गया आर इक्विवेलेंट। भी पता है, कितना पता है 2 पता है, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, तो आई इक्वल टू V बाय आर होगा। तो V कितना है भैया 2 और रेजिस्टेंस कितना है 5 इंटू 10। तो एक काम करते हैं 5 2 10 4 बाय 10 माने 0.4 एम्पियर। अरे ऊपर नीचे 10, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 से डिवाइड किया, क्या फर्क पड़ता है 0.4 एम्पियर। रीडिंग ऑफ एमीटर कितना आएगा 0.4 एम्पियर, करंट निकल गया। अच्छा भैया, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज पूछ लिया, ठीक है, जिसका हम लोग का इंतजार था। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है E माइनस आई आर, टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर, ठीक है। ईएमएफ कितना है भैया 2, आई का वैल्यू कितना है 0.4, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 1.2, ठीक है, तो 2 माइनस 0.48 0.48 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 1.52 वोल्ट। लेट मी चेक द आंसर, यस 1.52 वोल्ट, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना गया 1.52 वोल्ट। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जो भैया ईएमएफ होता है ना ग्रेटर देन इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज होता है, ठीक है। ईएमएफ जो होगा हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होगा, बट कभी कभी बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब सर्किट, जब बैटरी से कोई करंट नहीं निकलता है, जब तब ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर होता है। और जब बैटरी से करंट निकलता है तो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज कम होता है ईएमएफ से। आया पक्का? अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम, माने ए यहां पर क्या था, यहां पर ऐसे था ना, ये 4.5 था, क्या था 9 था, तो ये दोनों तो भैया किसमें थे पैरेलल में, तो इसका कितना बना था 3 ओम, तो 3 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल निकाल लेंगे तो 4.5 ओम के अक्रॉस में उतना ही आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके जगह पे हम 3 लगा लेते हैं 3 ओम। अच्छा, इसमें करंट कितना जा रहा है भैया, वो निकाले थे ना 0.4, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा V इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई का वैल्यू कितना है 0.4, रेजिस्टेंस कितना है 3, 1.2 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम रेजिस्टेंस इज 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो सारे सवाल हम लोग डिस्कस किए, इन डेप्थ सॉल्यूशन मैंने दिया है, मैंने सभी सवाल को मैंने इन डिटेल बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस पे करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर पे करेंगे, क्योंकि वहां से भी सवाल आते हैं और बच्चे लोग को पावर ऑफ द बैटरी, पावर ऑफ द रजिस्टर, इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो उसमें मैं पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।